नमस्कार बच्चों। आज हम सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित नहीं कुछ इससे बढ़कर ये 8वीं कक्षा की पूर्ण हिंदी की 9वीं और आखिरी कविता अभ्यासक्रम की आखिरी कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ है 1900 में कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में जो है। मृत्यु हुई है 1977 में। पंत जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। प्रकृति यानी निसर्ग से। प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रे, अनुपम यानी बहुत सुंदर, कि प्रकृति सौंदर्य का बहुत सुंदर वर्णन उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। इसलिए कहा है कि प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रे तथा कोमल भावनाओं के कवि के रूप में आपकी पहचान है। आप बचपन से सुंदर रचनाएं किया करते थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। इन्हें ये सब पुरस्कार मिले हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी और सत्यकाम आदि। इस पद्य में क्या है वो पद्य संबंधी में देखते हैं। प्रस्तुत गीत में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने माँ, कृषक, कलाकार, कवि, बलिदानी पुरुष एवं लोक के महत्व को स्थापित किया है। स्थापित किया यानी हमारे सामने रखा है कि ये लोग किस तरह से महत्वपूर्ण हैं, इनके बिना किस तरह से ये जीवन नहीं हो सकता। आपका मानना है कि उपरोक्त सभी व्यक्ति, उपरोक्त यानी ऊपर दिए हुए, उपरोक्त सभी व्यक्ति समाज, देश के हित सदैव तत्पर रहते हैं। कि ये कहते हैं ये सारे जो लोग हैं, माँ है, कृषक है, कलाकार, कवि है, ये सब लोग देश के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं। अतः इनकी पूजा से बढ़कर दूसरी कोई पूजा नहीं। हम लोगों ने अगर इनकी पूजा की तो ये सबसे बड़ी पूजा होगी। कविता पढ़ते हैं। प्रसव वेदना सहज अब जननी, हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन्यदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। देखिए माँ का यह वर्णन किया है। प्रसव वेदना सहज जननी, जननी यानी माँ, प्रसव वेदना यानी बच्चों को जन्म देते हुए जब माँ को बहुत पीड़ा होती है, बहुत वेदना होती है, वो वेदना। हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, उसके हृदय में जो अपने बच्चे का स्वप्न होता है वो मूर्त रूप में उसके गोद में खेलता है, गोद में आ जाता है। कब? जब उसका जन्म होता है। और ये जन्म कब होता है? वो प्रसव वेदना सहने के बाद। स्तन्यदान दे उसे पालती, उसे कैसे पालती है माँ? अपना दूध पिलाकर, स्तन्यदान, अपना स्तनपान कराकर उसे वो पालती है। पग पग नव शिशु पर न्योछावर, पग पग यानी हर पल वो अपने शिशु यानी अपने बच्चे पर न्योछावर रहती है, सब कुछ वो लुटा देती है। नहीं प्रार्थना इससे सुंदर, उस माँ को नमन करने से सुंदर और क्या प्रार्थना हो सकती है? क्योंकि माँ हमारी जननी है, माँ ने हमें जन्म दिया है, वो अपना पूरा जीवन हमें दे देती है। और इसलिए माँ की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, उसका नमन करना चाहिए। आगे, शीत ताप से जूझ प्रकृति से। शीत ताप यानी ठंड हो, गर्मी हो, शीत यानी ठंडक, ताप यानी बहुत गर्मी, जूझ यानी लड़ना। प्रकृति से, प्रकृति यानी निसर्ग, निसर्ग में जैसा भी मौसम हो, फिर वो ठंडी हो, फिर वो गर्मी हो, उससे वो लड़ता है, जूझता है। महास्वेद, स्वेद यानी पसीना। भूरज कर उर्वर, भूरज यानी ये भूमि, कर उर्वर, उर्वर यानी उपजाऊ, जिससे धान उगता है, उग पाए, ऐसी ये जो भूमि है उसे वो उपजाऊ बनाता है। कैसे उपजाऊ बनाता है? तो अपना पसीना बहाकर वो उसे उपजाऊ बनाता है। शस्य श्यामला बना धरा को, इस धरती को शस्य श्यामला यानी बहुत ही वो सुंदर बनाता है। उस धरती को जो है उस उपजाऊ बनाता है, जो उबड़ खाबड़ होती है, जो बहुत ही
उर्जर होती है यानी बंजर होती है, ऐसी धरती को वो उपजाऊ बनाता है। नई और कोमल घास उसमें उगती है। सस्य श्यामल यानी सस्य यानी नई कोमल घास और श्यामल यानी सावली हरी भरी। तो इस धरती को कैसे बनाता है? वो बहुत ही हरी भरी बनाता है। जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। जब भंडार के, जब ये सारे भंडार जो है ये किसान, कृषक यानी किसान भर देते हैं। किससे भर देते हैं? तो अनाज से, उगी हुई इस अनाज से ये भंडार जब भर देते हैं तो उस किसान को नमन हमें करना चाहिए। वो जो सबको जीवन दान देता है, वो जो सबको अनाज प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम जो हमारे तक वो अनाज पहुंच पाता है। जो उगाता नहीं तो हम तक कैसे पहुंचता? इसलिए उस किसान को हमें नमन करना चाहिए जो खेतों में पसीना बहाता है और बहुत ही सुंदर सस्य श्यामला यानी सुंदर हरी भरी जो अनाज है वो उगाता है और इस उपजाऊ ज़मीन से जो है अपने अनाज के भंडार वो भर देता है। आगे देखेंगे, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को भाव तुली से रच सम्मोहन। जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन। नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। क्या करता है कवि अपने शब्द से जो है वो कवि हो या कलाकार हो, वो क्या करता है? कलाकार अपनी तूली यानी अपने ब्रश से, अपने कूंची यानी ब्रश से क्या करता है? उस चित्र में बहुत सुंदर रंग भरता है। उसी तरह से कवि जो है वर्ण यानी हर एक शब्द से जो है उस कृति को सजीव कर देता है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमारे आंखों के सामने सारा वर्णन जो है सजीव हो उठता है। वो ताकत किस चीज़ में होती है? कवि के शब्दों में होती है। जब हम कोई चित्र देखते हैं तो वो चित्र हमें सजीव लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो चित्र उस तरह से उस कलाकार ने निकाला हुआ होता है। यानी जब अरूप को नया रूप दे, कि जहाँ कोई रूप नहीं होता है, जहाँ खाली कैनवास होता है, वहाँ एक सुंदर चित्र सजीव हो उठता है। उस चित्र को देखकर जो है हम भी बहुत आनंदित होते हैं। जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ शब्द जब उमट पड़ते हैं तो उन शब्दों के माध्यम से एक सुंदर कलाकृति जन्म लेती है और उस कलाकृति के माध्यम से हम सारे वर्णन जो है पढ़ पाते हैं। ये शक्ति होती है उस कलाकार के तुलिका में, कूंची में, ब्रश में। ये शक्ति होती है उस कवि के वर्ण में, शब्द में, जो अरूप को, जहाँ कोई रूप नहीं है, उसे नया रूप देता है। भरते कृति में जीवन स्पंदन। अपनी वो कलाकृति में कवि हो या कलाकार हो, जीवन का स्पंदन भरते हैं। जीवन स्पंदन यानी हमारा दिल जब धड़कता है, हृदय जब धड़कता है तो उन स्पंदनों का आवाज़ हमें आता है। वही स्पंदन जो है, वही कंपन जो है, ये उस मानव कृति में भर देकर उसे सजीव बनाते हैं। और उस कलाकार को जो कृति को सजीव बनाते हैं, अपनी कला को सजीव मूर्त रूप देते हैं, उसे नमन करने से ज़्यादा प्रिय, उससे प्रार्थना कोई नहीं हो सकती। आगे देखेंगे, सत्यनिष्ठा जन भू प्रेमी जब, मानव जीवन के मंगल हित कर देते, उत्सर्ग प्राण निज भूरज को कर शोणित रंजित। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। सत्यनिष्ठ, सत्य और अपने धरती माँ के प्रति निष्ठावान व्यक्ति, जनभू प्रेमी, अपनी धरती के प्रति, जन्मभूमि के प्रति बहुत प्रेम रखने वाला व्यक्ति जो है, मानव जीवन के मंगल हित, इस मनुष्य जीवन का मंगल करने के लिए, जन जन का मंगल करने के लिए क्या करते हैं? कर देते उत्सर्ग प्राण निज, अपने प्राणों को बलिदान कर देते हैं। उत्सर्ग करना यानी बलिदान करना, बलिदान कर देते हैं।
भूरज को कर शोणित रंजित। भूरज यानी इस भूमि की मिट्टी को शोणित रंजित यानी अपने रक्त से, अपने लहू से रंजित कर देते हैं, भीगा हुआ कर देते हैं। नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर, जो हमारे लिए अपना रक्त इस भूमि को प्रदान कर देते हैं, उस व्यक्ति को नमन करने से बढ़कर प्रार्थना और कोई नहीं हो सकती। अब आके लिखिए, चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभव कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित मन, जब करते भव मधुछत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना उससे शुचितर। चख चख जीवन मधुरस प्रतिक्षण, जिस तरह से भौरे जो है फूलों से मधु इकट्ठा करते हैं, मध इकट्ठा करते हैं, उसी तरह से एक अनुभवी व्यक्ति, एक परोपकारी व्यक्ति क्या करता है, इस जीवन के अनुभवों को चखता है, अनुभवों को लेता है। चखना यानी अनुभवों को लेता है और सीखता जाता है। मधुरस प्रतिक्षण, ये मधुरस जमा करता है उन अनुभवों से, अच्छे अच्छे अनुभव जो है दूसरों को देने के लिए, दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए वो अनुभव जो है इकट्ठा करता है। विपुल मनोभव वैभव कर संचित, विपुल यानी बहुत सारा, मनोवैभव यानी अपने मन में अच्छी बातें। मन का वैभव क्या होता है, अच्छे अनुभव और अच्छा हमारा वर्तन, ये हमारे मन का वैभव होता है। और ये अच्छे अनुभव वो क्या करता है, संचित यानी इकट्ठा करता है। और जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, और जन मधुकर कि ये सारे जन में जो मधुकर होते हैं, जिस तरह से भौरे होते हैं, मधुकर होते हैं, जो मध इकट्ठा करते हैं, मधु इकट्ठा करते हैं, उस तरह से ये जो लोग होते हैं वो उन भौरों की भांति अपने अनुभवों का मधु इकट्ठा करते हैं और उससे जो अपना मन वो परिपूर्ण करते हैं, तो उसका उपयोग कहाँ करते हैं, करते भव मधुछत्र विनिर्मित, और अपने अनुभव रूपी मध का छत्र, वो छाया वो हमारे लिए निर्माण करते हैं, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए, कि सामान्य व्यक्ति कहीं पे जो है अपयशी ना हो, अपने अनुभव उसे देकर उसके प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सा वो लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति को नमन करने से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं है। नहीं प्रार्थना इससे सुचितर यानी अधिक पवित्र, बहुत पवित्र, कि इससे बहुत ज़्यादा पवित्र कोई प्रार्थना नहीं है कि ये सारे भौरे जो है, ये सारे जन जो है, लोग जो है, अपने अनुभव रूपी मधु को हमारे लिए मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये कविता पढ़ ली है। इस कविता का अर्थ आपको लिखना है, और अर्थ लिखने से पहले मैंने जो जो कठिन शब्द आपको बताए हैं, वो कठिन शब्द भी आपको अपने स्वाध्याय से पहले लिखने हैं। देखिए, यहाँ शब्द वाटिका में भी आपको यहाँ शब्द दिए हुए हैं, और जो शब्द वाटिका में नहीं हैं, जिन शब्दों को मैंने पढ़ते हुए आपको बताया है, उन शब्दों को भी आपको लिखना है। उसके बाद आपको पूरी कविता का अर्थ लिखना है और इसका स्वाध्याय करना है। तो बच्चों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपनी पढ़ाई अच्छी करनी है। धन्यवाद बच्चों।